Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on Erikson Psychosocial Theory of Personality Development. यानी एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो एरिक्सन है उन्होंने व्यक्तित्व विकास से की मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई हैं। उन एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को पश्चीकरण के सिद्धांत पर केंद्रित किया है और एरिक्सन का जो सिद्धांत है वह फ्रायड के सिद्धांत के समान ही है, पर फ्रायड ने इड, ईगो व सुपर ईगो को बताया था और जो एरिक्सन है इन्होंने ईगो को महत्व दिया है तथा इड व सुपर ईगो को इन्होंने न के बराबर महत्व दिया है। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व के अपना जो सिद्धांत है उसमें व्यक्तित्व के 3 गुणों को महत्व दिया है, जिसमें पूर्णता है, पर्यावरणवादिता है व परिवर्तनशीलता है। आगे हम देखते हैं एरिक्सन द्वारा बताई गई व्यक्तित्व विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। ये 8 अवस्थाएं हैं। इनमें जो फर्स्ट है वह है शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि एरिक्सन ने 1 से 3 वो जन्म से 1 वर्ष तक रखी है। इस अवधि को उन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है। इसमें जो बालक होता है अगर उसको अपने माता पिता से प्रेम मिलता है, वास्तविक प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसे इस संसार पर विश्वास होने लगता है। परंतु यदि इसके विपरीत अगर बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और उसे अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त नहीं होता है तो इस संसार पर उसे अविश्वास की भावनाएं पनपने लगती हैं और उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि एरिक्सन ने 1 से 3 वर्ष तक रखी है। इसको उन्होंने स्वाधीनता बनाम शर्म या संकोच की अवस्था कहा है। स्वाधीनता की अवस्था में जो बालक होता है उसको अगर पर्याप्त स्वतंत्रता व उचित मार्गदर्शन अगर प्राप्त होता है तो बालक में स्वाधीनता के सदाचार गुण का विकास होता है। इसके विपरीत अगर बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिलती है या उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बालक में वातावरण का सामना करने की योग्यता के प्रति संकोच उत्पन्न होने लगता है, वह शर्माने लगता है और इस प्रकार से उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी खेल अवस्था। खेल अवस्था की जो अवधि है वह एरिक्सन ने 3 से 6 वर्ष तक रखी है और इसे उन्होंने पहल बनाम अपराध की अवस्था कहा है। इस अवस्था में जो बालक है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसे खोज करना अच्छा लगता है। अगर हम बालक का उचित मार्गदर्शन करते हैं तो उसमें हर कार्य में पहल करने की भावना या सदाचार गुण का विकास होता है। इसके विपरीत अगर हम बालक को बार बार प्रतिबंधित करें या उस पर प्रतिबंध लगाएं तो उसमें अपराध भावना का विकास होता है और इस प्रकार से उसका जो विकास है बालक का वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी विद्यालय अवस्था। विद्यालय अवस्था की अवधि एरिक्सन ने 6 से 12 वर्ष तक रखी है और इस अवधि को उन्होंने परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहा है। इस अवस्था में जो बालक है वह विद्यालय में प्रवेश कर चुका होता है और उसे शिक्षक व अपने सहपाठियों या अपने माता पिता से अगर उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वह परिश्रम करता है और पूर्ण परिश्रम से हर कार्य करता है। इसके विपरीत अगर बालक किसी कार्य में असफल हो जाता है और उसके शिक्षक या माता पिता द्वारा या सहपाठियों द्वारा उसे हतोत्साहित किया जाता है तो उसमें हीन भावना का जन्म हो जाता है और इस प्रकार से उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि एरिक्सन ने 12 से 20 वर्ष तक मानी है। इस अवस्था को उन्होंने पहचान बनाम पहचान भ्रांति अवस्था कहा है। इस अवस्था में जो बालक है उसे अपने आप से स्नेह करने लगता है तथा वह समाज में अपनी भूमिका स्थापित करना चाहता है या अपने आप को समाज का एक घटक मानने लगता है। इस अवस्था में जो बालक है वह अपनी पहचान बनाता है अगर उसे उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसके विपरीत अगर बालक को उचित मार्गदर्शन या प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उसमें अपनी भूमिका को लेकर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और भूमिका द्विधा देशी भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से बालक का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी तरुणावस्था। तरुणावस्था को एरिक्सन ने 20 से 30 वर्ष तक माना है। इस अवस्था को उन्होंने आत्मीयता बनाम अलगाव या अकेलापन की अवस्था कहा है।
इस अवस्था में जो बालक है व्यक्ति बन जाता है और व्यक्ति उसकी शिक्षा जो है पूर्ण हो जाती है, विवाहित जीवन व्यतीत करता है और वह किसी कार्य को पसंद कर उसमें व्यवसाय करना चाहता है। जब वह व्यवसाय करता है तो अन्य लोगों से उसका संपर्क होता है। अगर वे लोग उसको सहयोग करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं तो उसमें आत्मीयता की भावना का विकास हो जाता है। इसके विपरीत अगर जिन लोगों से उसका संपर्क हुआ है अगर वे उससे सहयोग न करें या उसकी हेल्प न करें तो उसमें अकेलेपन या अलगाव की भावना का विकास हो जाता है। इस प्रकार से उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी मध्यावस्था। मध्यावस्था की अवधि एरिक्सन ने 30 से 60 वर्ष तक मानी है। इस अवस्था को उन्होंने उत्पादकता बनाम स्थिरता या ठहराव की अवस्था कहा है। इस अवस्था में जो व्यक्ति है वह माता पिता बन जाता है, अपनी संतान की देखभाल करने लग जाता है तथा जीवन में जो भी आदर्श या मूल्यों को उन्होंने अपनाया वो मूल्य वह अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता है। अगर नई पीढ़ी उसके मूल्यों को स्वीकार करती है तो उसमें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की भावना का विकास होता है, मतलब वह और अधिक उत्पादकता करना चाहता है। पर इसके विपरीत अगर नई पीढ़ी उसके मूल्यों को आदर्शों को स्वीकार नहीं करती है तो उसमें स्थिरता या ठहराव की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी परिपक्व अवस्था। परिपक्वता अवस्था की अवधि एरिक्सन ने 65 वर्ष से जीवन के अंत तक मानी है। इस अवस्था को उन्होंने संपूर्णता बनाम निराशा या आशाहीनता की अवस्था कहा है। इस अवस्था में जो व्यक्ति है उसको मृत्यु का भय सताने लगता है तथा वह अपने संपूर्ण जीवन में जो भी उसने कार्य किए हैं उनका वह अवलोकन करता है, उनका सोचता है, वह उनके परिणामों को देखता है। अगर परिणाम उसके अनुकूल होते हैं तो उसमें संपूर्णता की भावना का विकास होता है। इसके विपरीत अगर परिणाम उसके प्रतिकूल होते हैं तो उसमें हीनता या निराशा या आशाहीनता की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो एरिक्सन है उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन ने कहा है कि जो व्यक्तित्व का जो विकास है वह किशोरावस्था तक नहीं, जन्म से लेकर जीवन के अंत तक रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।